अभयारण्य में हमारे यहाँ ये स्वाभाविक रूप से जंगल के अंदर जानवर भी अपने कैसे अनुशासन से जीते हैं और आप किसी को कष्ट नहीं दो तो वो आपके प्रति भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आपके साथ जीने की उनको आदत पड़ गई। ये बाघ अभयारण्य का मतलब ही है और इसीलिए बैठ है ना। मैं बाकी सबको बता रहा हूँ, जैसे कोई पहली बार जाता है तो वो सोचता है कि ये जंगल में फिर इनकी फेंसिंग वेंसिंग रख के अंदर रखते हैं, तो उनका फेंसिंग वेंसिंग नहीं होती है, वो तो खुले रहते हैं। और खुले रहने के बाद कभी कभी ये भी प्रश्न आता होगा कि फिर ये तो जाने कितने जानवर खा जाते होंगे, खुले हैं ना। लेकिन ये भी एक खास बात, जंगल का टाइगर या कोई भी जानवर इस प्रकृति में परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, टाइगर अपने जीवन में एक शिकार अगर करेगा तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब तक उसको खाना खाता है और दूसरा नहीं खाएगा। ऐसा नहीं कि इसको थोड़ा खाया फिर पकड़ लिया दूसरा तीसरा, जो अपना शिकार है उसी को खाता है और उसी शिकार को खाते हुए वो जब उसका पेट भर जाता तो जो उसकी 2-3 दिन बिना खाए आदत रहती। कुछ महीने पहले गया था तो वो टाइगर लगभग 100-200 फीट दूर था, ऐसे जा रहा था। वो टाइगर को देखकर गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी, वो सर बजा रहा है। तो हमने कहा ठीक है। अब सच में जो तुमने बोला वो मेरे को थोड़ा सा अनुभव आया, पूरा तो नहीं आया लेकिन जाने क्या वो टाइगर ऐसा चलते चलते उधर जाते थे पलटा, और पलटने के बाद वो सीधा अपनी चाल से, मस्तानी चाल से 1 2 3 करते बिल्कुल ये मेरे पास टेबल रखी, इस गाड़ी के यहाँ तक आया और यहाँ आकर के उसने जिप्सी के ऐसे चक्कर लगाया। तो गाड़ी के अंदर में मेरा बेटा, श्रीमती, ड्राइवर, जो वहाँ का अपना फॉरेस्ट का व्यक्ति था वो, और वो ऐसे चक्कर लगा जैसे कोई वो मेरे से पूछने आया कि तुम मेरे से पूछ के आए क्या। हमने कहा भाई तेरा जंगल है, हमको क्या करना है, तुम अपना काम करो, हमारा काम करें। लेकिन बड़ा अच्छा अनुभव है, वो बिना संकोच अपनी वही चाल से धीरे धीरे, ऐसा अनुभव बहुत कम आता है कि आमतौर पे वो कोई सोया रहता है, बैठा रहता है, देख अपना काम करता रहता है, कोई जाता आता रहता है। लेकिन वहां से चल करके आपके पास आ और चले जाए, ये अर्थ ये बताता है कि उस जंगल के अंदर अनुशासन भी बना हुआ है, उनका पेट भी भरा हुआ। और ये हमको भी सीखने की बात है कि जंगल के अंदर सारे जानवर ऐसी स्थिति में कब रहते हैं कि किसी पर अटैक नहीं करते, क्योंकि वो प्राकृतिक आवास में उनको सब कुछ उपलब्ध है। हमारा वन विभाग वो सब कुछ कराता है। इतने महत्वपूर्ण लोगों ने सबने दिलाई, तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको नेता भी चाहिए, किसान भी चाहिए, सेना के जवान भी चाहिए। हमारे में से ये शब्द नहीं आया, इतने सारे बुद्धिमत्ता वाले विद्यार्थी मिले, कोई एक ने नहीं बोला कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, आने वाले समय में देश की सेवा करूंगा। ये मार्ग भी तो अपनाने की आवश्यकता है, इसमें क्या आपत्ति है। और वो भी तब जब स्वर्णिम काल चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का समय चल रहा है। कि आज बताओ कोई चाय वाला, कोई गाल वाला, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। अरे आप भी बन सकते हो भाई, आओ आगे, क्या तकलीफ थोड़ी है, उसमें क्या परेशानी है। जिस प्रकार का समय चल रहा है मैं मान के चलता हूं, ऐसे किसान के मामले में भी, किसान में मुझे अच्छा लगा 2 कृषि वैज्ञानिक बनने वाले मिले, लेकिन वो उनके लिए ताली बजाओ जिनने हिम्मत करी कि हाँ हम कृषि वैज्ञानिक बने। जब मैं बच्चों से पूछ रहा था कि क्या बनना, तो कोई ने कहा मैं डॉक्टर बन रहूँगा, 3 ने डॉक्टर का बोला, 4 ने IAS का बोला, 1 ने IPS का बोला, एक संशोधन अच्छा हुआ, एक ने कहा कि मैं प्रोफेसर बनूंगी, एक ने कहा कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगी। तो मैंने कहा इनकम टैक्स का अधिकारी क्यों नहीं बनेगा, इंस्पेक्टर क्यों बनेगा। तो मैंने कहा तुम्हारे क्या होता है, तुम क्या करता, परिवार में क्या होता है। बोले पिताजी दुकान चलाते। मैंने कहा बहुत परेशान है इनकम इंस्पेक्टर ये इंस्पेक्टर की ताकत, बोले इंस्पेक्टर में रुतबा है। मैंने कहा ये बात सही है, अधिकारी तो ऑफिस में बैठा कौन पूछता होगा, दुकान पे आके कोई मगजमारी करता होगा तो वो बच्चों के मन पे क्या असर होता है। ये उदाहरण अपने आप दिखाई देता है। ये हमको चुनौती भी है, ये हमको चेतावनी भी है, और ये हमको इसकी संवेदनशीलता को भी समझने की आवश्यकता है। एक नहीं कई लीलाएं, विश्वकर्मा जी के माध्यम से पुष्पक विमान मिला, और पुष्पक विमान की ऐसी विशेषता थी कि विश्वकर्मा भगवान ने जब उसको बनाया तो उसमें एक विशेषता दे दी
विशेषता क्या दी कि जितने भी यात्री बैठे, आज भी विज्ञान यहां आकर के खत्म हो जाएगा। विमान में सीट निश्चित रहती है 200, 400, 10, 20, 2, 4, लेकिन पुष्पक विमान की विशेषता थी कितने भी यात्री बैठे, जितने बिठाना चाहो उतने बिठा लो, और वो चौड़ा होता जाएगा बिठाने वालों की, और आखिरी में एक सीट फिर खाली मिल जाएगी। ये पुष्पक विमान जब बनाया तो ऐसा कहते हैं कि जिनने बनाया उनको थोड़ा अहंकार आ गया, और उनने कहा कि ऐसा विमान अब कोई नहीं बना सकता और ऐसी विशेषता कोई नहीं कर सकता। ये हनुमान जी को मालूम पड़ा, जब रावण को मार दिया, राम राज्य के लिए भगवान अयोध्या के लिए निकले, उस विमान में सब सवार हुए, हनुमान जी भी सवार हुए, और हनुमान जी ने आंखों आंखों में भगवान राम के इस बात की आज्ञा ले ली कि आज तो ये विमान जिनने बनाया इसका अहंकार दूर करना पड़ेगा। अब अहंकार क्या, जितनी भी सेना, जितने को बिठाना सब बैठ गए, और सारे लोग बैठने के बाद एक सीट खाली रहने का नियम था, और हनुमान जी ने कहा कि ये विमान फेल हो गया, अब इसमें एक सीट बची नहीं है। राम जी ने कहा कैसे नहीं बची, तुम बताओ। बोले भगवान आप सब जानते हो, मेरी क्यों मजाक कर रहे हो। हनुमान जी बुद्धि के देवता है, इशारे में समझाते हैं कि देखो जितने बैठना सब बैठ गए, और मैं भगवान के सामने कैसे बैठूं, तो मैं खड़ा हूं तो मेरी सीट भी तो बुक हो गई, अब कौन सी सीट बची। ये बनाने वाला फेल हुआ कि नहीं हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान कृष्ण का जन्म कितने कष्टों के बाद वसुदेव देवकी के घर के आंगन में गोपाल कृष्ण अपना जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उनके मित्र नंद बाबा और माता यशोदा, कितना बड़ा त्याग है। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं उनका ये पक्ष भी आना चाहिए। कोई अपने नवजात बच्चे को, अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए एक तरह से मौत के मुंह में देने की अगर कोई हिम्मत कर सकता है, वो और कोई नहीं, यशोदा मैया ही कर सकती है। यशोदा मैया ये भारत की नारियों की विशेषता है। और अपने मित्र के बच्चे को यशोदा मैया जब पाल पोस के बड़ा करती है, कैसा लाड़ लुटाती है, कितने प्यार करती है। इसीलिए माँ बेटे का प्यार दुनिया में कोई जाना जाता है तो वह हमारे कन्हैया और यशोदा मैया का प्यार से ही दुनिया समझते हैं। यह हमारा अतीत का गौरवशाली प्रश्न है। अपने बच्चे को मरने के लिए देना और दूसरे के बच्चे को पाल पोस करके, अपनी जान से ज्यादा पाल करके यशोदा मैया ने हमारी सनातन संस्कृति की जो धारा जीवित की है वो आपकी सभी माताओं में दिखाई देती है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। कंस को भी भगवान कृष्ण ने घर में घुस के उसको ठिकाने लगाया था। जो अति करेगा उसको ठिकाने लगा करके अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराने का काम इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है। भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनि आश्रम हो या वो नारायण नामक स्थान जहां भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई थी, या वो जानापाव की पहाड़ी जहां महर्षि परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, या वो धार के पास का अमझेरा नामक स्थान जहां माता रुक्मिणी के हरण के समय भगवान कृष्ण और रुक्मी के युद्ध में बड़ा इतिहास बना था। ऐसे प्रत्येक स्थान में जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाएंगे हर स्थान को। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। अरे अतीत के गौरवशाली ऐसे पृष्ठों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार विरासत से विकास की ओर बढ़ रही है। गोपाल कृष्ण आए थे मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने, और आचार्य सांदीपनि ने उनको शिक्षा दीक्षा करके उनकी 64 कलाओं में निपुण किया। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, सभी उपनिषद
क्या भगवान का चरित्र सांदीपनी आश्रम में बना है। 5000 साल बाद भी उनकी दी गई पवित्र गीता, हम तो परमात्मा की दया से भाग्यशाली है, पवित्र गीता से मध्य प्रदेश का संबंध आता है। आज बदलते दौर में हम स्मरण रखें, भगवान कृष्ण के बाद भी ये बहुत सारे गोपाल कृष्ण हमको बनाना है। सुदामा कृष्ण की दोस्ती जीवंत करना है। गोपाल कृष्ण की दोस्ती, सुदामा गरीब और भगवान कृष्ण तो हम जानते ही वो कौन क्या थे। लेकिन कोई भी बच्चा बड़ी सी बड़ी जगह चले जाए, कितना धनी हो जाए, लेकिन अभी ये कभी अपने गरीब मित्रों को नहीं भूले। ये उदाहरण कृष्ण सुदामा की दोस्ती से आता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मित्रता के लिए। और सांदीपनी ने भी अपने शिक्षा की, अपने विद्यार्थी की प्रतिभा देखते हुए जो वाक्य बोला, वो हमारे बीच मंत्र वाक्य के रूप में दुनिया के बीच आदर्श बना है। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। अपने विद्यार्थी को एक महर्षि तैयार करते करते जगत गुरु की संज्ञा अगर कहीं दे दे तो सच में गुरु पूर्णिमा तो धन्य हो जाती है। आप सबको बधाई देता हूं गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर। अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ, और इसीलिए महालक्ष्मी मंदिर पे दिवाली के समय ऐसा तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि देश में कोई स्थान होगा जहां महालक्ष्मी मंदिर में हर एक व्यापारी अपने घर घर से धन ला करके मंदिर में रखे और मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए की अपनी बड़ी सौगात, बड़ी बड़ी प्रकार की ऑर्नामेंट, सभी प्रकार के सोने के गहने, और माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं तो यही सोचता था कि कभी हिसाब गड़बड़ा जाएगा तो इनका होएगा क्या। कभी डर तो लगता था। वो फोटो देखो, हर दीवार पे नोट टंगे, हर एक दरवाजे पे नोट टंगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं उस बात का राज समझ गया जब रतलाम में निवेशकों की बैठक हुई और यहाँ बरसात हो गई तो सच्चे अर्थों में महालक्ष्मी ने आपको विशेष आशीर्वाद दिया हुआ। राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी थे, इतने सत्यवादी थे, ऐसा कहते हैं कि उनके उसकी परीक्षा लेने के लिए देवता स्वयं पृथ्वी पे आए। ये बनारस के राजा थे और बनारस के राजा होने के बाद ये बनारस में गए और बनारस में राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। काय नहीं दिया, अभी असली तो है ही नहीं। और स्वप्न में उनके दरवाजे पे संत गए भिक्षा मांगी और भिक्षा में उन्होंने कहा महाराज, तुमने कहा आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा आपका राज्य दे दो। क्या बोला? तो उनने सपने में अपना राज्य दान कर दिया। वो ऐसे दानशील भी थे और सत्यवादी भी थे। अब दान हो गया, संयोग से वो महाराज चले गए, नींद खुल गई और नींद जैसे खुली तो दरवाजे पे टक टक की आवाज आई। तो टक टक की आवाज आई तो वही संत जो सपने में थे वो सामने दिख रहे। उन्होंने कहा कि भाई महाराज प्रणाम। बोले हरिश्चंद्र आपको याद है? हाँ याद है। बोले तुमने स्वप्न में क्या किया? बोले मेरा राज्य दान कर दिया। उन्होंने कहा तुमने राज्य दान तो कर दिया? बोले हाँ। तो राज्य दान कर दिया तो तुमने दान पूरा नहीं करा? बोले पूरा कैसे नहीं करा? बोले पूरा ऐसे नहीं करा कि दान का हमारे यहाँ केवल दान अकेला नहीं रहता है, दान के साथ दक्षिणा जुड़ती है। दान तो जैसे अपने घर पे सत्यनारायण की कथा करो और पंडित जी को बोलो कि तुम हमारे यहाँ कथा करना, तो वो कहेंगे आप क्या दोगे? अपन के 51 रुपए देंगे, 101 देंगे, वो डिसाइड कर ले तो हमारा दान हो गया। और कथा करते टाइम जो अपन चढ़ाओ वो दक्षिणा हो गई। तो दान और दक्षिणा में भी फर्क है, ये आपको इसके माध्यम से समझा रहे हो, ध्यान देना। तो वो अपने कहा कि मेरे को दान तो मिल गया, दक्षिणा तो तुमने दी नहीं। तो हमने कहा दक्षिणा मैं एक काम करता हूँ, बुलाता हूँ महामंत्री को, तो आप कितनी चाहिए आपको? बोले एक मिनट, आपने तो पूरा राज्य दान कर दिया, अब आपके पास क्या बचा है? तो काय का कोषाध्यक्ष ने, काय का महामंत्री, वो कुछ नहीं है, आपको खुद को देना। राजा हरिश्चंद्र तो बोले आप बताओ क्या करना है? बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे दक्षिणा आपने जिस स्तर का राज्य दान किया दक्षिणा भी उस स्तर की चाहिए, अब आप कहाँ से दोगे आप बताओ। तो ऐसा कहते हैं कि उस कहानी का मर्म ये है जो बहन ने बताया कि वो अपने आप को उस समय मानव लोग
की नीलामी होती थी। तो जहां नीलामी हो रही वहां राजा अपने बेटे, एकमात्र बेटा वो और पत्नी तीनों जाकर के मंडी में अपनी नीलामी कराते हैं। वो नीलामी में दो हिस्से होते हैं, बेटा और माँ अलग जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र को अलग नीलामी। राजा हरिश्चंद्र को डोम राजा ले जाते हैं, जो आपने कहा चांडाल भी बोलते हैं, जो शमशान में टैक्स। तुमने कभी अपने घर के अंदर सास बहू को बात करते देखा क्या? हाँ सर, देखा है। कैसे देखा है? गुस्से में? नहीं सर, गुस्से में नहीं, नॉर्मल बात होती है मम्मी और दादी की। अरे वो तो बहुत प्रेम वाली बात होती है। थोड़ी गुस्से वाली बात बताता हूँ। उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ की पद्धति थी, सास बहू तो बहाना है, मैं वैसे सबके लिए नहीं कहता हूँ कि उसके सास को बहू को सुनाना है, बहू को सास को सुनाना है, तो बच्चे को बात करके जोर जोर से डांटते हुए बात करती है, सुनाती किसको है? सास को। आता कि नहीं आता? अपनी बात पहुंचाना उसको, और घर का अनुशासन भी बनाए रखना और सिस्टम भी चलाना। तो परिवार नहीं बिगड़ता, परिवार की आत्मीयता बनी रहती। लेकिन बच्चे के बहाने से बाकी बात पहुंच जाती है। तो मैं तुम्हारे बहाने से बाकी तक बात पहुंचा रहा हूँ हमारी बेटी के माध्यम। अभी अपने यहाँ 3 नए कानून बने और 3 नए कानूनों में जिसके कारण से पूरा अपना ये न्यायालयी सिस्टम बदल गया। न्यायालयीन सिस्टम, अभी तक पुरानी सिस्टम में कैसी आदत थी, धारा 302। कौन कौन को मालूम क्या होता धारा 302 में? अब जरा आप बेटा आप बताओ, आप वकील हो क्या है? हाँ, मेरी भी पढ़ाई वही चल रही है। और जो वकील नहीं है वो बताओ धारा 302 में कौन बताता है? आप में से भी कोई बता देगा जो वकील नहीं है। पिक्चर भी आई थी धारा 302, 307। सर, मेरा नाम अमन चौहान है, मैं ग्राम जैत से बिलोंग करता हूँ, खुदनी क्षेत्र से। सर 302 मतलब हाफ मर्डर का केस लगता है। हाफ मर्डर। तो वकील हो? हो सर। ये देखो आप, अब इसका वो तो अपने मुझे बता दिया ना, मान लो अरे हत्या वाली धारा है ना, कोई को भी मालूम है, जनरल बात है। तो ये इतना अंग्रेजों ने ये बनाई हुई है आईपीसी की भाव को नीचे तक पहुंचा दिया कि भाई वकील हो तो ठीक, नहीं है तो ठीक, सबको मालूम पड़ गया। लेकिन इसको अब भारतीय दंड संहिता में बदल दिया, इसको बदल दिया। और उसके बदलने का एक अपने आपको ध्यान में हो, न्यायालय का मोनो क्या था पहले? ऐसे तो दादाजी धुनी वाले क्या कितना अच्छा सुंदर सिद्धांत दिया, एक चने की 2 दाल, बात की झंझट ही नहीं, हाथों हाथ अपना फार्मूला दिया कि ये जो बाकी आडंबर है इसकी कोई जरूरत नहीं। आडंबर के बजाय यथार्थ की जीवन जिए। हमारे अपने कर्मों के आधार पर हम अपना अपना जीवन लेके आते हैं, लेकिन श्रद्धा आस्था के भरोसे से, परस्पर विश्वास और सद्भाव के भरोसे से हमारे जीवन की यात्रा हम अपने परमात्मा की यात्रा तक लेके जाएं। यही तो महाकाल की यात्रा है, यही तो समय की यात्रा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक परमात्मा हमको इसी प्रकार से ऐसे अनंत रहस्यों से भी परिचित कराता है। और कई बार एहसास होता है कि ये वास्तव में जो हम देख रहे हैं वो सही है या कुछ और सही है। जैसे जाने अनजाने किसी से कहें कि हम अपने इस संसार के अंदर, जो एक बात बहुत सरल है कि जैसे कहा गया कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड है वो ब्रह्मांड है। इसको समझने समझाने के लिए पतंजलि के योग शास्त्र से लेके दुनिया के हमारे सारे, दुनिया के दूसरे लोग तो जानकार नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से उसका एहसास कराया है। आपने कहा कि कौन सी देवी आई थी गुरु को मिलने के लिए, और गुरु उनकी आत्मा से पढ़ करके गुरु अपने आप एहसास करा रहे कि कहाँ जा रहे हो। ये बिना बोले जो एहसास होता है, ऐसे कई चमत्कार रहस्यों से भरी हुई दुनिया आज के इस अवसर पर जब यहाँ एक नए निर्माण का संकल्प हो रहा है, मन के अंदर मंदिर परमात्मा की दया से सच्चे अर्थों में तो मंदिर आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे जल से बर्फ बनता है और बर्फ बनने के बाद जल के पते नहीं चलते, जल बर्फ जब पिघलेगी तभी जल वापस आता है। तो ये जल से बर्फ की यात्रा हमारे जीवन में कर्म को भी प्रेरित करती है।
और कर्मों के लिए परमात्मा ऐसे अवसर देता है जब कोई न कोई ऐसी घड़ी, कोई विशेष परिस्थिति बनती है कि वर्षों से आपस में असंभव से चलने वाला ये संघर्ष कब आनंद में बदल गया परमात्मा ही जाने, ये दादा धुनी वाले ही जाने, उनने ही लीला करी होगी। कहाँ 1930, कहाँ 2025, 95 साल का ये एक अलग प्रकार का समय है। लेकिन मैं मान के चलता हूं सरकार की व्यवस्था तो चौकीदार की रहती है, सरकार के पदों का आना जाना ये लोकतंत्र की अपनी सुदृढ़ एक बड़ी अच्छी व्यवस्था भी है। लेकिन ऐसे में अच्छा काम करने का मौका मिले तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए। इसीलिए महाराज जी हमने कहा था कि हम भले ही, क्योंकि ये भौतिक दुनिया और सरकार के संकटों में जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त का जो मजा, मुहूर्त की जो बात है, हमने कहा आप तो मुहूर्त में बिल्कुल पूजा करा देना, हम तो कभी भी आके प्रणाम करेंगे और बिल्कुल आप जो चाहोगे वो सब होगा।